निवेशकर्ताओं का भुगतान जरूर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहारा पतन की ओर है। सहारा का 100% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मार्केट में है और प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हमारे पास 6.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 1 साल के बाद वही प्रॉपर्टी 8 लाख 9 लाख करोड़ की होगी। इसलिए घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। 2010 में 1,10,000 करोड़ की सहारा की एसेट्स थी। उस समय भी, जिस समय ये बैटल चला, सहारा श्री को जेल में भेजा गया, उस समय भी 2.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आज भी 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। तो सहारा पतन की ओर नहीं है, सहारा उत्थान की ओर है। आंदोलनकारियों, सहारियंस को डराने की कोशिश मत करो, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी सहारियन सहारा की नाव को छोड़ करके तुम्हारी नाव में सवार होने वाले नहीं है। जिस कंपनी में आज भी सहारा श्री की सोच रखने वाले हजारों लोग हैं, जिस संस्था में आज भी सहारा श्री जैसी सोच के साथ साथ देशभक्ति की सोच रखने वाले लोग, देश प्रेमी लोग आज भी सहारा की संस्था में हजारों की संख्या में हो, उस कंपनी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उस संस्था को कोई मिटा नहीं सकता। मैं एक डेटा से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 1996 में, सन 1996 में भी सहारा को मारने की कोशिश की गई थी। 1996 में 45,000 कंपनियां बंद हुई थी। उस समय भी सहारा उस 45,000 कंपनियों में से बाहर निकली थी, और आज तक सहारा जिंदा है। वो 45,000 कंपनी, सहारा 1978 से लेकर के आज तक लाखों कंपनियों को देखा है डूबते हुए, लाखों कंपनियों को देखा है डूबते हुए सहारा ने। यह है सहारा का ट्रैक रिकॉर्ड। 2008 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मारने की कोशिश की, लेकिन आज भी जिंदा है। 2009 से लेकर के आज तक सेबी भी मारने की कोशिश की, लेकिन आज तक जिंदा है। आंदोलनकारियों, तुमको बताना चाहता हूं कि सहारा को मारना मुमकिन नहीं है। सहारा को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सहारा में सहारा श्री जैसे हजारों लोग हैं। लाखों कंपनियां डूबी है। एक डेटा के अनुसार सहारा 1978 से लेकर के आज तक अपना बिजनेस सैकड़ों कंपनियों के द्वारा की है, सैकड़ों कंपनियों के द्वारा की है, और 5,000 से भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की है। वहीं पर जो डेटा बताती है उसके अनुसार 2.5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां बंद हुई है, और हिंदुस्तान के करोड़ों नहीं खरबों रुपए लेकर के डूबी है, खरबों रुपए लेकर के डूबी है। आंदोलनकारियों, उन कंपनियों में से किसी एक कंपनी का जरा आंदोलन करके दिखाओ और लोगों का पैसा रिटर्न करके दिखाओ, तब समझेंगे कि तुम सही में देशभक्त हो, सही में लोगों का चिंता है। तुम्हारा चिंता लोगों का नहीं है, तुम्हारा चिंता तुम्हारी जेब है। लगता है तुम्हारे घर का चूहा भी मरने लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे घर का चूहा भी अब मरने लगा है, इसलिए तुम ज्यादा व्याकुल हो गए हो। तुम्हारी व्याकुलता से ऐसा प्रतीत हो रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब सहारा का नाम लेना भूल जाओगे, क्योंकि सहारा आज भी चालू है, कल भी चालू था, और आने वाले दिनों में देखोगे कि जिस स्पीड से आज चालू है उसके 3 से 4 गुना ज्यादा स्पीड से चालू दिखाई देगी। इसलिए सहारा को डुबाने की और सहारा की पतन की ख्वाब रखना बंद कर दो, इसी में भलाई है। तो सहारियन साथियों, मैं सिर्फ आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आया था कि क्या सही में सहारा डूब रही है। जिस तरह से आज सोशल मीडिया में खास करके आंदोलनकारियों के द्वारा एक एजेंडा के तहत सहारा को टारगेट करके लोगों को परेशान करने के लिए और सहारियन को अपने साथ जोड़ने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उस पर सहारा की जो पतन है या सहारा की जो उत्थान है, उसके बारे में समझने और समझाने की मैं कोशिश किया। मैं समझता हूं कि शायद मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि डरने की जरूरत नहीं है,
कोई सहारा डूब नहीं रही है, कोई सहारा डूबने वाली नहीं है। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं वो शायद सपने में देख रहे हैं, हकीकत ये नहीं है। हकीकत यही है कि 1978 से लेकर के आज तक सहारा दिन दुनी रात चौगनी प्रगति की है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से भुगतान विलंबित जरूर है, लेकिन 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की लिक्विडिटी कैश सहारा के पास ही है, जो कि सहारा से भी एस्क्रू अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में है। और 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी सहारा के पास ही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आज भी रिजर्व रखा हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन आज भी बढ़ रही है। और उस पर जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो करोड़ों में जाएगी। सहारा श्री ने एक बात कहा था 2021 में, सहारा श्री ने कहा था कि आने वाले दिनों में आप सभी शहरियन को गर्व होगा, फक्र महसूस करेंगे कि हम जिस संस्था में जुड़े हुए हैं उस संस्था की वैल्यूएशन 2025 तक लाखों करोड़ों में होगा। हालांकि यह सहारा श्री आज नहीं है, लेकिन उनकी बात आज धीरे धीरे सही साबित होते जा रही है, सही साबित होते जा रही है। जिस समय सहारा श्री को जेल भेजा गया था उस समय सहारा एमबी वैली का वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ था। आज उस एमबी वैली का वैल्यूएशन आप लोगों के सामने है। तो निश्चिंत रहना है, इन आंदोलनकारियों के बहकावे में या इनके चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत नहीं है। हम सहारा के साथ बहुत ही मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ रहना है। बहुत जल्द आप लोगों को दिखने वाला है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आने जा रहा है, और वो सहारा की फेवर में ही आने जा रहा है, अब सेबी के फेवर में नहीं आएगा। ये भी कंफर्म हो चुका है कि सहारा से भी विवाद खत्म हो चुका है, सिर्फ फैसले की इंतजार है। जैसे ही फैसला आएगा ये जितने भी आंदोलनकारी हैं कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो धन्यवाद। आज बस सहारा की जो नाव डुबाने की प्रोपेगेंडा लेकर के, एजेंडा लेकर के चल रहे थे कि डूब गई सहारा, जल्दी करो हमारे साथ आ जाओ, सहारा डूब रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया। और क्योंकि सहारियंस लाइव मैं खास करके इसीलिए रखा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि सहारा के विरोधी कहां जाते हैं और क्या क्या करते हैं, कितनी सहारा को परेशान करना चाहते हैं और कितनी उनकी हिम्मत है, कितनी उनके पास ताकत है, कितनी उनकी औकात है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आंदोलन कर रहे हो, फेक आंदोलनकारी है, फेक। सहारा के खिलाफ जितने भी आंदोलन चल रहा है सब के सब फेक है, और सब के सब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि सहारा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आंदोलनकारियों अच्छी तरह से समझ जाओ कि तुम सब के सब सहारा से भी कंटेम्प्ट, सहारा के मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी सहारा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, सब के सब कंटेम्प्ट कर रहे हो। और वो दिन दूर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कभी भी आप लोगों को भी नोटिस देगी, खास करके सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जो आज मुद्दा है उसको लेकर के। अगर कोई भी कहीं भी कंज्यूमर फोरम में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है तो शायद उनको पता नहीं है कि इसके बारे में, इस मामले में कहीं भी कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जहां पर सहारा का ऑलरेडी पोर्टल बन चुकी है, पोर्टल से भुगतान हो चुकी है और हो रही है, वहीं जाना है। कहीं पे कोई केस रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, और उसका भी ऑर्डर हम लोग के पास है। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर सहारा की सोसाइटियों के लेकर के जो आया है, उसके बाद अगर सहारा के खिलाफ कोई भी कहीं भी जाता है तो कंटेम्प्ट होगा। सहारा को हल्के में लेने वाले आंदोलनकारियों, आंदोलन करना भूल जाओगे। अभी भी वक्त है, सहारा का आंदोलन करना छोड़ दो और सहारा का साथ दो। तुम्हारा भी भला हो जाएगा और तुम्हारे लोगों का भी भला हो जाएगा। सहारा का विरोध करना छोड़ दो। सहारा का विरोध करने से उल्टा नुकसान होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना फायदा होना था हो गया, जितना कमाना था तुम लोगों ने कमा लिया। अब सहारियंस लाइव कन्हाई सा शुरू कर दिया है
और मरते दम तक चालू रखेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे तुम लोग जितना भी प्रयास कर लो, जितना भी आंदोलन करना है कर लो। तो सहारियन साथियों, सहारा आज की डेट में कैपेबल है, भुगतान से, देनदारी से कई गुना ज्यादा सहारा के पास में परिसंपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ रही है। इसलिए किसी को कुछ भी डरने की, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, सहारा प्रणाम।